चलो देखो, थर्मो का लास्ट पार्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो डेल्टा यू होता है, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी ये वही लॉ बताता है। डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी, ये हीट और ये वर्क। ठीक है, मतलब कि अगर मैं किसी चीज को हीट कर रहा हूँ तो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, उससे वो हीट हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझो, देखो जैसे मेरे पास ये बीकर है, इसमें मॉलिक्यूल्स है ना, ये पिस्टन। अगर मैं इसको हीट दूंगा क्या होगा? अगर मैं इसको हीट दूंगा ये सिस्टम एक्सपैंड करेगा, उससे वर्क डन हो रहा है। हीट से क्या हो रहा है? हीट देने से वर्क डन होगा और उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आएगा। ठीक है, आया समझ? तो ये चेंजेस के बारे में बताता है फर्स्ट लॉ, कि कौन सी एनर्जी कैसे कैसे कन्वर्ट हो रही है। आगे समझ? सिमिलरली अगर मैं किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करूं, जैसे मेरे पास इसमें मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें बहुत सारे केस हैं, वो बाद में जब लगेंगे तब बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने वर्क किया, सिस्टम के ऊपर वर्क किया, प्रेशर लगा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? सिस्टम कंप्रेस कर जाएगा, है ना। तो मैं वर्क कर रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है? ये सिस्टम कंप्रेस करेगा। जब इसमें मैं प्रेशर लगाऊंगा तो इससे हीट भी बाहर आएगी, इससे हीट बाहर आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ, या ये बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, फर्स्ट लॉ पहले पार्ट में है, यहाँ पे थोड़ा सा यूज होता है। फर्स्ट लॉ हमें एनर्जी चेंजेस के बारे में बताता है, कि मैंने इतनी एनर्जी दी तो उससे क्या क्या होगा, वो एनर्जी कहाँ गई, उस चीज के बारे में नॉलेज देता है। समझ गए? जैसे मैं सिर्फ फर्स्ट लॉ बता रहा है, अगर मैं सिस्टम के ऊपर वर्क करूंगा तो सिस्टम कंप्रेस हो जाएगा। क्या बता रहा है? अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे तो सिस्टम कंप्रेस हो जाएगा, ये बताता है। फिर यहाँ पे जाके थर्ड पार्ट में इसके पता क्या आता है? लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन भी है, वो देखो क्या है। क्या है लिमिटेशन, पता किसी को? लिमिटेशंस फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बताता कि कोई प्रोसेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे हमने इसको स्टॉप कॉक बोलते हैं, इसको इसको हमने रोका हुआ, इसको हमने रोका हुआ, बंद किया हुआ। ठीक है, तो पार्टिकल उधर जा पाएंगे गैस के? यस और नो? अगर हमने उसको बंद किया हुआ, पार्टिकल उधर जाएंगे गैस के? क्या सोची जा रहे हो, इतना क्या टेंशन हो गया? इजी है ये तो, आसान तरीके से कराएंगे। ये उधर जाएंगे पार्टिकल्स? नहीं जाएंगे पार्टिकल्स। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो, इसमें इसको ओपन कर दिया, अब जाएंगे? अब पार्टिकल्स उधर जाएंगे। अब पार्टिकल्स कुछ, अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो वो पार्टिकल कुछ ऐसे दिखेंगे, है ना। पार्टिकल ज्यादा इधर रहेंगे उधर? बोलो, आंसर देना पड़ेगा तभी आएगा समझ। अब जैसे मान लो मेरे पास 20 पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बना दिए मैंने पूरे। अब क्या होएगा? अब जब इसको खोल दूंगा, इधर ज्यादा होंगे इधर ज्यादा होंगे? इक्वल होंगे। क्या होएगा? इक्वल। इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल। अब इस केस में तो हमने कुछ वर्क नहीं किया। ठीक है, हमने हीट दी और ना ही हमने वर्क किया, और ना ही इसमें कोई इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी होता है पार्टिकल की एनर्जी। पार्टिकल की पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, सारी एनर्जी का जो सम होता है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं? सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? सम ऑफ, हाँ। तो सबको स्टडी करने की बजाय हम सिंगल एनर्जी को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बताता ये गैस मिक्स क्यों हुई है, क्यों हुई है ये गैस मिक्स। आप लोग बता सकते हो? तूने बताना है? बताओ, गैसेस मिक्स क्यों हो रही हैं? इस रूम में गैस है, इस रूम में मान लो गैस है, मान लो इस रूम में हमने ऑरेंज कलर की गैस है। अगर मैं यहाँ पे होल कर दूं, गैस उधर उधर वाले रूम में भी चली जाएगी। क्यों? गैस उधर क्यों जा रही है? थोड़ा सा अगर दिमाग में आएगा, प्रेशर आएगा दिमाग में, इधर प्रेशर ज्यादा है ना, तो गैस उधर चलेगी। आ गया दिमाग में, है ना। अगर इधर प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर, गैस एयर मूव करती है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो मूव करेगी। क्यों?
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्यों जा रही गैस? उधर क्या है? स्पेस है, बिल्कुल सही आंसर है ये, स्पेस है। स्पेस मतलब पार्टिकल अपनी रैंडमनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना? पार्टिकल, हर पार्टिकल की टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी क्या है? हर पार्टिकल की नेचुरल टेंडेंसी है वो अपनी रैंडमनेस बढ़ाने की कोशिश करता है। क्या करता है वो? हाँ, जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी रैंडमनेस बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? फैलने की कोशिश कर रहा है ना? समझ आया? ठीक है, तो हर पार्टिकल की नेचुरल टेंडेंसी अपनी रैंडमनेस बढ़ाता है। तो यही है फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन। फर्स्ट लॉ में क्या नहीं था कि कोई प्रोसेस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, वो सिर्फ एनर्जी चेंजेस के बारे में बता सकता है। अगर हम किसी के ऊपर वर्क करेंगे तो इतनी एनर्जी वो लूज करेगा, इतनी टन एनर्जी चेंज होगी, बस। ठीक है, आया समझ? फर्स्ट लॉ हमें क्या नहीं था? वाई अ पर्टिकुलर रिएक्शन अकर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लिखो लिखो, फर्स्ट लॉ गिव्स नो इंफॉर्मेशन। लिखो फर्स्ट लॉ, first law gives us no information. First law gives us no information. First law gives us no information as to why the why the process occurs in a particular direction. विपिन जलाल, डॉक्टर विपिन जलाल। बाय इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना? एक और पॉइंट लिखो, देखो, इट ऑल्सो डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द, इट ऑल्सो डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। ये थर्मो का पार्ट अलग है, समझना पड़ेगा ये। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी क्या होता है? हम कहते हैं ना कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, उसका मतलब क्या होता है? अपने आप होना, विच अकर्स ऑन इट्स ओन। फास्ट नहीं, स्पॉन्टेनियस का मतलब फास्ट नहीं होता। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है, नहीं? हाँ जी, हाँ, उसमें कुछ हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, वो अपने आप हो रहा है। चलो, या फिर को ये पता है, तो ये प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस कौन सा है कौन सा नहीं, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। आगे समझ? चलो करें आगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल C+O2, C+O2, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। ये प्रोसेस क्या है? और एट द सेम टाइम ये एक्सोथर्मिक भी है। क्या है? इसका डेल्टा एच होता है -393.5। कितना होता है? आपको वैल्यू नहीं याद रखनी, आपको कुछ भी नहीं याद रखना। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं याद रखना, आपको बस इतना पता हो बहुत है कि डेल्टा एच नेगेटिव है। क्या है? डेल्टा एच नेगेटिव मतलब हीट इवॉल्व हो रही, हीट मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? बोलो। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी है। क्या है? तो इस रिएक्शन को देखे तो ज्यादातर, अब मैंने और कोई रिएक्शन की, कंबशन की, जैसे CH4 है, CH4 प्लस 2O2 क्या बन गया? CO2 प्लस 2H2O, ये बन गया। ये भी रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। इसका डेल्टा जो होता है -890। आपको वैल्यू याद नहीं करनी, आपको कुछ नहीं याद करना, आपको बस ये दिमाग में रखना कि ये नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, और ये स्पॉन्टेनियस है। ये क्या है? तो ज्यादातर रिएक्शंस जो एक्सोथर्मिक होती हैं वो स्पॉन्टेनियस भी होती हैं। ज्यादातर रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है वो स्पॉन्टेनियस भी है। ठीक है, फिर जब मैं ये स्टडी कर रहा था तो मेरे को एक क्राइटेरिया दिखा कि जो डेल्टा एच है, अगर वो नेगेटिव हो तो रिएक्शन क्या होती है? हाँ, डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो तो रिएक्शन क्या होती है? हाँ, ऐसा क्यों? सुनो, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या है? ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट्स, और ये, बोलो, इधर एनर्जी है। वाई एक्सिस पे क्या है? मेरे को सिर्फ इतना बताओ, एनर्जी किसकी कम है, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की? प्रोडक्ट की। किसकी? बच्चे ये होता है डेल्टा एच, ये होती है डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? तो ये ग्राफ से बताओ कैसे निकलेगा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्ट।
अब इसकी एनर्जी अगर कम है तभी तो हमारा डेल्टा एच नेगेटिव आया था, तभी तो हमारा डेल्टा एच है, क्योंकि ईपी इज लेस देन ईयर। बात समझ आई? मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो मैं 10 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा ना, तो 10 माइनस 20 करूंगा, आंसर आएगा -10 है ना। ये ग्राफ समझ आया? ठीक है, तो इससे मेरे को ये पता लगा कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी। तो यहां से एक पॉइंट आया और दिमाग में, क्या कि जिस प्रोसेस में सिस्टम की एनर्जी कम हो रही हो वो स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, हमने केमिकल बॉन्डिंग की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो बॉन्ड बनता है उसके दो रीजन होते हैं मेन। कौन कौन से? पहला होता है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, दूसरा टू अटेन अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, दो पॉइंट होते हैं, क्या क्या? टू अटेन ऑक्टेट कंप्लीट करो या टू अटेन अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये मिनिमम एनर्जी है ना, तो कम एनर्जी है ये, तो हम कह सकते हैं अगर एनर्जी कम हो रही हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी बढ़ेगी ना उस तरफ जाने की, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है एनर्जी कम होने की, करना चाहता है हर कोई क्या चाहता है? एनर्जी कम हो। तो यहाँ से तुम्हारे दिमाग में मैंने एक बात डाली कि अगर एनर्जी कम हो रही हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, सही है। फिर मेरे पास, चलो पहले इतना लिखते हैं फिर बताता हूँ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो लिखो इट इज बिलीव्ड दैट, लिखो इट इज बिलीव्ड दैट reactions in which energy of products is lowered, reactions in which energy of product is lowered are spontaneous। ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आर लोअर्ड का मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, और रिएक्शंस क्या होंगी? हम आप ऊपर लिख भी सकते हो, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये बोर्ड पे एग्जांपल्स लिख लो दो, ये एग्जांपल्स बोर्ड पे लिख लो दोनों। इवेपोरेशन एंडोथर्मिक होती है, तो एक ऐसी एग्जांपल है, ये एंडोथर्मिक है, और साथ में जैसे H2O लिक्विड, बाहर पानी फेंकोगे थोड़ी देर बाद जाके देखोगे नहीं दिखेगा वो, है ना, वो कहाँ गया? वो वेपर बन गया। क्या बन गया? उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, कौन सी? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या एब्जॉर्ब किया? हाँ, तो वो रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक होगी, क्या हो गया? एंड सॉरी एंडोथर्मिक होगी, क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब हुई ना, बट ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन क्या है? तो ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? अब इसका इस चीज से एक चीज तो प्रूफ होगी, क्या कि जरूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस हो, एंडोथर्मिक भी हो सकती है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कैन आल्सो बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसको स्पॉन्टेनियस करने वाली कोई और पावर है ना, कोई और फैक्टर है ना जो इसको स्पॉन्टेनियस करे। वो फैक्टर क्या है सोचो? तो दो फैक्टर होते हैं जो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाते हैं। एक एनर्जी वाला क्राइटेरिया, एनर्जी क्या होनी चाहिए कम से कम, इसको डेल्टा एच पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस नहीं बना रहा, क्योंकि ये पॉइंट तो बिल्कुल सही था कि हर एक की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम करने की, क्या करने की, बट इसके केस में तो उल्टा ग्राफ बनेगा, ऐसे यहीं पे रुक जाएगा ग्राफ, है ना। एंडोथर्मिक है ना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका ग्राफ ये बनेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है? इसको स्पॉन्टेनियस कौन बना रहा है? इसको स्पॉन्टेनियस कौन बना रहा है? एंट्रोपी। कौन? मतलब कि रैंडमनेस। कौन बना रहा है? यहाँ पे अब जैसे लॉकडाउन में तुम लोग सारे अंदर कमरे में बंद थे, तो जब तुम लोगों को बाहर जाने का मौका मिला तो सबको था ना कि हम भाग जाएं, बहुत दूर चले जाएं। ये अब पार्टिकल यहाँ पे, ये लिक्विड है, इसको चाहे बंद भी ना करो लिक्विड ऐसे ही रहेगा, लिक्विड उड़ने वाला नहीं है ना। लेकिन जब उसको थोड़ा सा हीट करेंगे या वो एटमॉस्फेयर इधर से हीट ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, तो धीरे धीरे वो वेपोरेट हो जाएगा, तो वो वेपर्स बनेंगे, तो उसकी रैंडमनेस बढ़ रही है ना, वेपर बढ़ेंगे तो हाँ, तो इसका मतलब एक और क्राइटेरिया मिल गया हमें जो स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करता है, वो है रैंडमनेस। ठीक है, लिखो स्टार मार्क करके, लिखो फ्रॉम द अबव रिएक्शन इट इज क्लियर दैट
From the above reaction, it is clear that endothermic reactions can also be spontaneous. Endothermic reaction can also be spontaneous. Endothermic reaction can also be spontaneous. आगे लिखो, लिखो this reaction is spontaneous due to, this reaction is spontaneous due to increase in entropy. इंक्रीज इन रैंडमनेस लिखो, एंट्रोपी मत लिखो, ब्रैकेट में लिख लेना एंट्रोपी। ड्यू टू इंक्रीज इन रैंडमनेस, ब्रैकेट में लिखो एंट्रोपी। आगे समझ, आगे समझ, करो नोट। तो अब आपको पता लगा दो क्राइटेरिया होते हैं जो ये चीज डिसाइड करते हैं, कौन कौन? एनर्जी एंड एंट्रोपी, रैंडमनेस, ठीक है। तो अकेला क्राइटेरिया काम नहीं आएगा, दोनों देखने पड़ेंगे। बच्चे लो बुक, वो वाला क्वेश्चन देखो एक बार, मैं कराता हूँ फिर इनको। आगे टॉपिक करते, लिखो एंट्रोपी, लिखो एंट्रोपी। लिखो डेफिनेशन, लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम which measures the degree of disorder, which measures the degree of disorder or randomness in the system. सुनो बच्चों, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इधर एंट्रोपी S1 है, सिस्टम की एंट्रोपी कितनी है? इधर एंट्रोपी होगी S2, चेंज कितना आया? क्या इस चीज पे फर्क पड़ा? मेरी बात समझो बहुत ध्यान से, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वो मैटर नहीं करता। एक बच्चा इसको इधर से लेके आया, यहां से यहां आना है ना, एक बच्चा ऐसे आया, एक बच्चा इसको इधर से लेके आया, एक इधर से लेके आया, एक इधर लेके गया इधर। ये प्रेशर वॉल्यूम कब होता है? ये फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। उसका यहाँ कोई लिंक नहीं है, थोड़ा सा देख लो बस। मतलब कि इसका मतलब पता क्या है, मैं समझाता हूँ तुम्हें। मान लो यहाँ गैस है, इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। मान लो वो है पॉइंट, ये वाला, वो पॉइंट क्या है? ये वाला, ठीक है। अब इस पॉइंट पे वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम है ना, इस पॉइंट पे प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा। इसका मतलब सिस्टम एक्सपैंड हुआ होगा, सिस्टम, इसका मतलब मैंने इसको हीट किया होगा, मैंने इसको, तो जब मैंने इसको हीट किया सिस्टम एक्सपैंड कर गया, यहां पहुंच गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो जाएगा। तो वो आया पॉइंट ये वाला, वो आया ये वाला पॉइंट, है ना। अब यहां आने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। मैं, हो सकता है मैं कांस्टेंट प्रेशर पे उसका वॉल्यूम कम करूं, वो मेथड्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। फिर हो सकता है मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसका प्रेशर कम करूं, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता हूं मैं, ऐसे भी आ सकता हूं, ऐसे भी आ सकता हूं, वो डिपेंड करता है। वो अलग अलग प्रोसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, वो अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पहुंच गया, क्या इस चीज पे फर्क पड़ा? यहाँ पे एंट्रोपी तो अभी भी S2 ही है, क्या वो चाहे जिधर से मर्जी हो, यहाँ पे एंट्रोपी कितनी रहेगी? S2 ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितनी रैंडमनेस पार्टिकल्स के पास है उतनी ही रहेगी, चाहे जिधर से मर्जी जाओ। जैसे तुम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, जिधर से मर्जी जाओ, एंड पॉइंट तो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, जितनी इसकी वैल्यू है उतनी ही रहेगी, ये समझ आया, ठीक है। यहाँ पे जो थी वो भी उतनी रहेगी। तो इसका मतलब क्या एंट्रोपी इस पाथ पे डिपेंड कर रही है? नहीं, एंट्रोपी पाथ पे डिपेंड नहीं करी, एंट्रोपी डिपेंड करी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इसका मतलब एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन बोलते हैं, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, ठीक है। आंखें दिमाग में लिख लेना ये,
आंखों में क्या लिखोगे? ओनली वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, सिर्फ यही दो पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी सब कुछ क्या है? स्टेट फंक्शन। ठीक है, बाकी सब क्या है? स्टेट फंक्शन। दो ये थर्मो के फर्स्ट पार्ट में है टॉपिक्स। ठीक है, करो नोट। तो एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन। ओ यार, कर लो। Entropy is a state function as it depends on initial final position only. Entropy state function है function. Entropy is a state function. एंट्रोपी के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, गिब्स के न्यूमेरिकल भी, डेरिवेशन भी, और एक क्वेश्चन है इसका स्पॉन्टेनियस का, वो भी आ सकता है। 4-5 तरह के क्वेश्चन है जो तुम्हें आ सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में से आपके नंबर नहीं जाएंगे, जैसे मैं कहूंगा वो जो जो क्वेश्चन बोलूंगा ना वो कर लेना बस। ठीक है, नहीं आएगा समझ में करा दूँ। चलूँ आगे, कब कर दूं? आ जाओ। अब आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन सुनो, इधर देखो साक्षी याफिया। बच्चे मेरे पास यहाँ पे गैस है, इसकी एंट्रोपी होगी कुछ S1, इसको मैंने हीट किया, क्या चेंजेस आएंगे? हाथ खड़ा करो। यहाँ पे पिस्टन फिक्स है, पिस्टन क्या है? मतलब कि ये सिस्टम ऊपर नहीं जा सकता। अब पहले ऊपर बैठ जाता ना, हमने एक्सपेंशन कराई थी, इसको हमने फिक्स कर दिया। इसको कर दिया मतलब कि वॉल्यूम हो गया, चेंज इन वॉल्यूम हो गया जीरो, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मीन जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको हीट करूंगा क्या होगा? सोचो। ओए, हीट करूंगा, पार्टिकल्स अंदर और उनकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, वाइब्रेशंस बढ़ेंगी। ठीक है, उनकी एंट्रोपी बढ़ेगी, क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ेगी। अगर मैं सिस्टम को एक्सपैंड होने दूंगा तब भी एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, और वैसे भी उनकी एंट्रोपी बढ़ ही रही है, उनकी एनर्जी बढ़ रही है ना उनकी। ठीक है, अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, हमने मान लो सिस्टम को अलाउ कर दिया कि वो एक्सपैंड हो सकता है, ऊपर वाला पिस्टन फिक्स नहीं है, तो अब पार्टिकल के पास ज्यादा जगह है ना घूमने के लिए, तो उनकी एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई। एंट्रोपी, एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई। कैसे? कैसे? हीट देंगे। अब इसका मतलब अगर हम हीट देंगे एंट्रोपी बढ़ेगी, अगर मैं इसको और हीट दूंगा तो एंट्रोपी और बढ़ेगी। अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना, सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। मान लो हमारे पास एक गैस है, ए गैस। ठीक है, बॉयज के पास ये गैस 100 डिग्री पे है, 100 केल्विन पे है। कितने केल्विन पे है? और गर्ल्स के पास वही गैस 200 केल्विन पे। दोनों टेम्परेचर पे वो गैस ही एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करता है? ओके, तो मैंने बोला 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ, आपने बोल दिया सर टेम्परेचर हो जाएगा 110, इन्होंने बोला टेम्परेचर हो जाएगा 210। ठीक है, फिर मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है डेल्टा एस ज्यादा कहाँ बढ़ेगा? डेल्टा एस इधर ज्यादा बढ़ेगा या इधर? ये तुम्हारा क्वेश्चन है। 2 मिनट लो, सोचो। These guys miss these things. Little examples सुनो। 100 केल्विन पे पार्टिकल की रैंडमनेस है बट कम है, उसके पास रैंडमनेस है लेकिन कम। 200 पे उसके पास रैंडमनेस पहले से ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमने थोड़ी और रैंडमनेस बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ा के, तो डेल्टा एस में जो इंक्रीज आएगा वो कम आएगा। यहाँ पे उसकी रैंडमनेस कम थी, जब 10 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा उसको तो उसको कुछ पता लगेगा कि हीट आई है ना, तो उसकी रैंडमनेस ज्यादा बढ़ेगी। समझ आया? तो इसका मतलब लो टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस में इंक्रीज ज्यादा आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो डेल्टा एस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसमें रैंडमनेस में इंक्रीज ज्यादा आता है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल लेना चाहते हो? देखो, मान लो टेम्परेचर 1000 कर दिया, गैस का टेम्परेचर 1000 तो बहुत ज्यादा हो गया, मान लो 500 कर दिया। कितना कर दिया? 500 से मैंने 510 किया, कोई फर्क पड़ेगा उसको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 500 पे पहले से ही रैंडमनेस इतनी ज्यादा है। ठीक है, और क्या फर्क पड़ना है? अब आ गया समझ? क्लियर? समझ आ गया? बस और एग्जांपल तो नहीं चाहिए? कोई डाउट है? आ गया समझ? क्लियर? तेरे को ही पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे थोड़ी देखता हूँ, ऐसे आ रहा है समझ? भाई ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे नहीं करते हैं। तो डेल्टा एस का मेरे पास एक फॉर्मूला आया,
डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो डेल्टा इसका फॉर्मूला आ गया क्या, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फॉर्मूला लिखो, इस फॉर्मूले के साथ तुम्हें क्वेश्चन करने पेपर में। ओके ओके, क्वेश्चन आने हमने सारे करा देने मैंने, ठीक है। अगर मैं टॉपिक करा रहा हूँ तो फिर मैं बहुत अच्छे से खत्म कर दूंगा इसको। ये चोर हटा दो यहाँ से। चलो चलें आगे। बच्चे वाली एग्जांपल भी ऐसी थी, एक बच्चा जिसको हम कुछ नहीं कहते, उसको एक दिन थोड़ा सा डांटा हुआ है वो रोने लग जाएगा, है ना। एक बच्चा जिसको हम 24 घंटे डांटते हैं, उसको जैसे विपन है, इसको मैं पूरा दिन डांटता रहता हूँ, इसको कोई फर्क नहीं ना पड़ता अब ऐसा। चलो आ जाओ आगे। एक डेरिवेशन आती है, तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है, पेपर में आ सकती है। दो डेरिवेशन है, एक ये एक और है, करें। देखो, प्रूव दैट एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। प्रूव दैट एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। इसकी मैं थ्योरी भेज दूंगा आपको, नोट्स भेज दूंगा, वहां से करनी, ठीक है। इन दोनों में से एक डेरिवेशन आएगी, दूसरी के चांस ज्यादा है, ठीक है, इसके चांस कम होते हैं। सुनो मेरी बात सुन, हमारे पास एक पिस्टन में गैस है, इसमें सिस्टम में गैस है, ऊपर फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, वेटलेस फ्रिक्शनलेस। इसको हमने हीट दी तो उससे क्या चेंजेस आएंगी बताओ। हमने सिस्टम में गैस है, उसको हीट दी, क्या चेंजेस आएंगे, उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। तो डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी कितनी, क्यू, हीट देनी रिवर्सिबली, कैसे देनी है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दो तरह के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। हीट रिवर्सिबल ही देनी है, हीट रिवर्सिबल बाय टी, जिस टेम्परेचर पे हीट दी। आगे समझ, लिखना नहीं है, ये समझना है, ये तुम्हें समझ नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है, थोड़ा अलग है। सिस्टम को हीट दी कितनी, क्यू, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाएगी इतनी, सही है। एट द सेम टाइम एक चीज और हो रही है, सोचो क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, क्या हो रहा है सोचो, सोचो। विद सराउंडिंग हीट कौन दे रहा है, सराउंडिंग दे रही है, कौन दे रही है, तो एट द सेम टाइम सराउंडिंग की एंट्रोपी कितनी, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये समझ आया, थोड़ा सा लिखेंगे, लिखो। देखो, कंसीडर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द गैस, कंसीडर isothermal and reversible expansion of the gas from V1 to V2 and the substance absorbed and the substance absorbed, यानी कि गैस की बात कर रहा है, सिस्टम भी लिख सकते हो, and the system absorbs heat Q at temperature T, system absorbs heat Q reversible at temperature T, T टेम्परेचर का कैपिटल लिखना है, ठीक है, at temperature T। अगले हो therefore change in entropy of the system, अगले हो therefore change in entropy of the system। आप लोगों का पेपर कब है साक्षी, आपका थर्मो पूरा है ना आपको, पेपर कब है, अच्छा आपका भी 24 को, 20 को, चलो तुम्हारे पास टाइम है, 5 दिन है ना। कल हम नहीं, मंडे कराऊंगा फिर मैं, कल तुम्हें फिजिक्स पढ़ना, ठीक है। मंडे मैं तुम्हें ना इसके क्वेश्चंस मैंने सारा करा देना, क्वेश्चन इसके जितने भी ओके ओके हैं सब करा देना, आपके इस टॉपिक में से नंबर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। आ जाओ जी, ये समझ आ गया, आगे लिखो, तेरे तो जाएंगे ही कैसे, लिखो, लिखो, सिंस एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट, सिंस an equivalent amount of heat is lost by the reservoir,
सराउंडिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे स्पेलिंग इधर से देख लो, जो गरीब है स्पेलिंग देख लो, RESERVOI है। लॉस्ट बाय द रिजर्वायर and therefore change in entropy of reservoir will be या सराउंडिंग लिख लो, एक ही बात है। and change in entropy of surrounding will be ये लिखो, समझ आ गया। ये डेरिवेशन आसान है, ठीक है। गिब्स एनर्जी वाली कराऊंगा मंडे या ट्यूसडे, तब वो खत्म हो जाएगा थर्ड पार्ट। मेरी बात सुनो, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या एंट्रोपी कम हो रही विद रिस्पेक्ट टू हीट, क्या मतलब है इसका, दैट कि सिस्टम हीट लूज कर रहा है ना। नेगेटिव साइन का मतलब सिस्टम हीट लूज कर रहा है। लिखो लिखो, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग सिस्टम की सराउंडिंग या रिजर्वायर। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट heat is lost by the reservoir to the system. Minus sign indicates that heat is lost by the reservoir to the system. ये आप लोग लिख चुके हैं ना। उसके बाद लिखो, अब हमारा एक साइकिल हो चुका है ना, हम लोग सिस्टम को हीट दे चुके हैं, हीट दे दी। तो आगे लिखो टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज। देखो टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा S1, टोटल एंट्रोपी चेंज इतने में क्या चेंज आया, डेल्टा S1 कितना आ गया, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग, क्या आएगा, सिस्टम की एंट्रोपी कितनी है, बोलो, इधर देखो भूमिका, सराउंडिंग की एंट्रोपी माइनस, आंसर क्या है, 0। क्या आंसर आया, 0। लिखो चलिए बच्चों आगे देखो। अब क्या करना है, अब जो सिस्टम को हीट दी थी ना, अब सिस्टम से हीट वापस ले लेनी हमने, है ना। जो हीट हमने सिस्टम से ली थी वो हम हीट इससे बाहर निकाल लेंगे। तो अब सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी उस केस में, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम हीट कहाँ जा रही, सराउंडिंग में, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। लिखो लिखो, नाउ लेट अस अज्यूम दैट we compress the gas thermally let us assume that we compress the system thermally from volume V2 to V1, from volume V2 to V1, so that heat is given by the system, so that heat is given by the system। हमने क्या किया, अब ये किया, देखो हमने सिस्टम को कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम उसका V2 हो गया था,
अब दोबारा से कंप्रेस करने का फिर से कितना हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, कितना हो गया V1, ठीक है। और इस दौरान क्या हुआ, सिस्टम ने हीट भी लूज की, ठीक है। कितनी, लिखो माइनस क्यू रिवर्सिबल, लिखो, लिख लिया वो। सो दैट हीट इज गिवन बाय द सिस्टम इज क्यू माइनस क्यू रिवर्सिबल, V2 to V1 so that heat is given by the system is minus Q reversible. आगे लिखो, therefore change in entropy of the system, therefore change in entropy of the system क्या आएगा बताओ, हेलो, ये आ जाएगा, है ना। एट द सेम टाइम हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्या आ गया, क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। ओवरऑल चेंज, ओवरऑल एंट्रोपी चेंज क्या आया, डेल्टा एस टू, क्या आ गया, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, क्या आया, ये वैल्यू पुट करनी है फिर जीरो लिखना, ठीक है बच्चों। इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, कितना आ गया, जीरो। तो डेल्टा एस टू क्या आ गया, लास्ट लाइन। फिर हम लिखेंगे टोटल एंट्रोपी चेंज इन द साइकिल। पहले हमने सिस्टम को क्या किया, पहले एक्सपैंड, पहले उसको आपने हीट दी थी, सिस्टम को एक्सपैंड किया था, पहले सिस्टम को एक्सपैंड किया था, अब सिस्टम को वापस वहीं पे ले आए, ठीक है। तो पहले हम सिस्टम को एक्सपैंड किया, मतलब कि यहां से यहां लेके गए, फिर यहां से यहां ले, तो टोटल एंट्रोपी चेंज इन द कंप्लीट साइकिल क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलो, टोटल एंट्रोपी चेंज इन द कंप्लीट साइकिल। तो वो आया डेल्टा एस, क्या आया, डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू, क्या आया, जीरो। तो टोटल एंट्रोपी चेंज, देखो मेरी बात सुनो, मैं सिस्टम को यहाँ से यहाँ लेके गया, यहाँ से यहाँ लेके आया, तो मेरा नेट चेंज क्या आया, नेट चेंज क्या है, ये समझ लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इधर से इधर गए, इधर से इधर, नेट चेंज क्या आया, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, इंट्रोपी जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। मैं यहाँ पे हूँ, मैं घूम के वहीं पे आ गया, तो मेरी जो एनर्जी है उतनी ही है, एंट्रोपी उतनी ही है। तो इसका मतलब एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, इससे प्रूफ हुआ, समझ आया। करना कुछ भी नहीं है, प्रूफ हो गया, यह तो कुछ भी नहीं, ठीक है, इजी है ना, कर लो नोट। लास्ट में लिख देना देयरफॉर एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है।